नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आज का टॉपिक है जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो है टेंसेस। क्यों टेंसेस हमने आज चूज़ किया है? बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बेसिकली, वो आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर हमेशा पूछा ही जाता है। तो बेसिकली अभी हिमाचल में क्या है, हिमाचल पुलिस की जो भर्ती है उसमें 20 मार्क्स का जो है इंग्लिश ग्रामर रखा हुआ है। तो इंग्लिश ग्रामर को कैसे कंप्लीट करें, उसमें कुछ टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो टेंसेस है। तो हम टेंसेस क्यों करते हैं उसका थोड़ा सा जानना जरूरी है। टेंसेस बेसिकली एक जैसे जो मैं बोल रहा हूँ ये सेंटेंस है, वर्ड्स का एक्यूमुलेट करके एक सेंटेंस बनता है। तो एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हमारे को टेंसेस की ज़रूरत होती है। तो सेंटेंस बेसिकली जैसे अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सेंटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं? वैसे सेंटेंस होते हैं 5 टाइप के होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जनरल जब वोकेबलरी या जनरली जो आप बात करना चाहते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एक अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव बात करते हैं आपकी, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये एक पॉजिटिव बात हो गई। फिर एक नेगेटिव हो गया कि वो ये कोई चीज़ नहीं करनी है, कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर एक क्वेश्चन फॉर्म होता है कि क्वेश्चन ही हो गया कि आप कुछ पूछ लेते हैं कि तुम क्या करते हो, तो वो क्वेश्चन हो गया। 3 टाइप के ये बेसिक सेंटेंसेस जो है फॉर्म होते हैं। एक तीस चौथा और पांचवा होता है इम्पेरेटिव और ऑपरेटिव। वो आपको ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वैसे वो एक ऑप्शन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और क्वेश्चन मार्क है। अब सेंटेंस हम समझ लिए कि अच्छा पॉजिटिव होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन फॉर्म होता है। अब जो सेंटेंस है उनको कैसे बनाना है, ये जो नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, उसमें क्या क्या हम टूल्स चाहिए, वो टूल्स समझने के लिए हमारे को टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। अब एक सेंटेंस हो सकता है, कितने प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। या तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, तो प्रेजेंट में क्या हो गया कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात होती है। एक पास्ट की बात होगी, हम पुराने पुरानी चीज़ों के बारे में कोई बात करें, तो पास्ट में क्या हो गया कि वो स्कूल जाता था, या वो ये काम कर चुका था, या ये कर रहा था। फिर एक फ्यूचर की बात कर सकते हैं हम, 3 टाइप में ही हम बात कर सकते हैं, या तो आज की बात करेंगे, या पिछले कल की बात करेंगे, या आने वाले कल की बात करेंगे। फ्यूचर में होगा कि वो ये चीज़ करेगा, क्या वो स्कूल जाएगा, वो ये काम करेगा, एक्स वाई जेड जो भी है, तो एक फ्यूचर की बात हो गई। तो हमारा सेंटेंस पहले तो ये कि सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, तो या तो आप पॉजिटिव कोई अफर्मेटिव कोई बात बोलेंगे कि हाँ मैं ये काम करता हूँ। दूसरी हो गई कि नेगेटिव की वो काम नहीं करना चाहिए, या रवि वो काम नहीं करता है, उसका काम यही है, तो एग्जैक्टली। एक तीसरा हो गया कि क्वेश्चन में फॉर्म में, कि आप किसी से कुछ पूछते हो। तो 3 टाइप के ये सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। फिर वो सेंटेंस में भी एक अलग है कि आप या तो प्रेजेंट में किसी से कोई पूछते हैं, या फिर पास्ट में, या फ्यूचर में। तो 3 टाइप के सेंटेंसेस है। फिर वो और इसको जो टेंसेज है इसको और फर्दर पार्ट्स है जो इसके, वो कैसे है कि जैसे मान लो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को या तो हम सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है कि वह स्कूल जाता है, एक सिंपल बात है, इसमें कोई आपको बेसिकली आपको वो एक प्रेजेंट की बात कर रहा है और एक सिंपल बात है। फिर एक कॉन्टिन्यूअस हो गया कि कॉन्टिन्यूअस की आप अभी कोई चीज़ होती देख रहे हैं, प्रेजेंट में होती चीज़ देख रहे हैं कि वो स्कूल जा रहा है। तो एक है जाता है, फिर ये जा रहा है, आप ये चीज़ होते देख रहे हैं। फिर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि ये बेसिक आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब आप सेंटेंस को, टेंसेस को क्या है वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेजेंट जो परफेक्ट है उसमें है कि वह जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, तो इसमें ये आ जाएगा चुका है। फिर एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि आप एक टाइम पीरियड जोड़ जोड़ देते हैं कि वह सुबह से बस का वेट कर रहा है, तो और या फिर वो सुबह से ट्रेन का वेट कर रहा है, ये चीज़ें ऐड हो जाएगी। फिर अगर हम इसमें पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, तो पास्ट सिंपल में है कि वो स्कूल गया। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में जैसे है कि वो स्कूल जा रहा था, तो यहाँ है की जगह था आ जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट है कि वो स्कूल जा चुका था, फिर यहाँ है की जगह था आ जाएगा। पास्ट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाएगा कि वह 2 दिन से वहाँ जा जा रहा था, कॉन्टिन्यूसली जा रहा था, किसी वो हॉस्पिटल जा रहा था, या फिर ऐसा है, तो वो था आ जाएगा। और बाकी आपका जो एक सेंटेंस को फॉर्म करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। फिर फ्यूचर की बात आएगी, तो फ्यूचर है कि वो जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात है, वो कल स्कूल जाएगा, या वो स्कूल जाएगा। और फ्यूचर या वो स्कूल जा रहा होगा, कॉन्टिन्यूस हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जा रहा होगा। जा रहा होगा मतलब कि आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो 9 बजे वो स्कूल जाता है, तो आप उस चीज़ को एक अगर सेंटेंस फॉर्म में बोलना हो कि हाँ ठीक है वो स्कूल जाएगा, भाई आज स्कूल जाएगा, आपको थोड़ा आइडिया है तो आप वो चीज़ बोल रहे हैं। फिर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा कि वो आप वो ये चीज़ इमेजिन कर रहे हो, या ये चीज़ बोल रहे हो कि वह स्कूल जा चुका होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसमें क्या होगा
कि उसमें आपका टाइम पीरियड जुड़ जुड़ जाएगा कि अब वो 2 मिनट 2 घंटे से किसी ट्रेन का वेट कर रहा होगा। ये आपका फ्यूचर होगा, मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, वो चीज़ अभी हुई नहीं है या वो चीज़ अभी हो रही है लेकिन आप प्रेजेंटली उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। ठीक है। अब क्या है कि जो हमने टेंसेज अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देखा, उसका क्या है डिटेल में देखते हैं और उसके जो रूल्स देखते हैं कि कैसे कोई टेंस फॉर्म होगा, कैसे कोई सेंटेंस फॉर्म होगा किसी पर्टिकुलर टेंस में। जैसे आपका पहला जो पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें क्या, अगर आपने पॉजिटिव कोई अफर्मेटिव स्टेटमेंट बनानी है या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें एक तो सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। और इसमें बाकी आपका कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे इज, एम, आर हो गया। ठीक है। वो आपकी कोई फॉर्म नहीं लगेगी। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बना रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ही प्लेज, वो खेलता है, तो ये सिंपल प्लेज इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ही आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। फिर अगर आपने नेगेटिव कोई क्वेश्चन बनाना है या सेंटेंस बनानी है तो उसमें क्या है कि आपका डू और डज ऐड हो जाएगा वर्ब के साथ, प्लस नॉट लग जाएगा। जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, डज आपका बेसिकली ये आपका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हो गया कि ही डज नॉट प्ले, वो क्रिकेट नहीं खेलता या वो खेलता कोई भी जो गेम है वो नहीं खेलता है। फिर अगर आपने क्वेश्चन फॉर्म करना है तो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए डू और डज क्या है सेंटेंस के पहले शुरू शुरू में आ जाएगा कि डज ही प्ले क्रिकेट या डज ही प्ले। तो आप ये क्वेश्चन फॉर्म करेंगे कि, या फिर अगर आप डू यू प्ले क्रिकेट, अगर आप किसी फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म में किसी को या सिंगुलर पर्सन को पूछ रहे हैं, या डू आई प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, अगर वो थर्ड पर्सन है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो आप डज यूज करेंगे, डज ही प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो ये 3 टाइप के जो है सेंटेंसेज है कि आपका एक कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया जो कि जैसे मान लो ही आ गया, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर आ गया ही प्लेज, फिर आप उसके साथ क्या खेलता है, वो क्रिकेट है या फिर हॉकी है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपने नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें आपका पहले सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि आपका ही हो गया यहाँ पे, और फिर डू और डज आएगा, वो उस पर अगर आपका थर्ड पर्सन है ही और शी है तो उसमें डू और उसके उसमें डज आ जाएगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट पर्सन है जैसे कि आई यू वी तो उसमें डू आएगा कि आई डू प्ले क्रिकेट और आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो नेगेटिव में नॉट आ जाएगा और जो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें आपका सिंपल आ जाएगा कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आपका डू और डज पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फॉर्म आएगी। ठीक है। फिर जैसे कि आप क्वेश्चन बनाओगे कि डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट जो आपका टेंस है उसमें है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या है कि आप कोई चीज़ होते हुए देख रहे हैं, प्रेजेंट में देख रहे हैं, जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस बन गया है। तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कि शी या ही कुछ भी है, ये सब्जेक्ट हो गया, और फिर इज एम आर यूज होगा, इज एम आर यूज होगा, वो आपके सब्जेक्ट के डिपेंड करता है कि क्या यूज होगा, इज एम आर। तो इसमें जो इज है वो थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, जिसमें कि ही और शी आता है, सिर्फ ही और शी होगा तो इज होगा कि शी इज। फिर आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मान लो आप वो पढ़ रही है तो शी इज रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई रीड और इसमें प्लस आई एन जी हो जाएगा, फिर आ जाएगा रीडिंग, शी इज रीडिंग। तो ये बन गया आपका सिंपल जो एक सेंटेंस बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कि वो पढ़ रही है, आप उसको देख रहे हैं कि वो पढ़ रही है। नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आप कोई नेगेटिव चीज होते देख रहे हैं, आप उसको बेसिकली रोक रहे हैं या कुछ भी है, तो उसमें आएगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि शी आ जाएगा, फिर वही थर्ड उस जो सब्जेक्ट के बेस पे है वो आपका इज एम आर आ जाएगा, तो शी इज नॉट रीडिंग, तो वो पढ़ नहीं रही है, तो आप नॉट आ जाएगा अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो शी इज नॉट रीडिंग, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आई एन जी हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस अगर आपका जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ है वो आई एन जी लग जाता है। ठीक है। फिर अब आपने क्वेश्चन बनाना है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, ये पहले लग जाएगा आपके, सबसे पहले ये आएगा इज, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है ही और शी है, यहाँ आपके पास किसी का नाम भी हो सकता है सब्जेक्ट वैसे, फिर इज शी, फिर यहीं यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग, इज शी रीडिंग, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है। तो ये दो आपके टेंस हो गए हैं कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है कि आपको कोई पर्सन ऑलरेडी वो चीज़ कर चुका है कि वह स्कूल जा चुका है, तो जा चुका है इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा आपका कि सबसे पहले क्या आएगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट आएगा कि ही आएगा, फिर आएगा कि इसमें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज़ या हैव, वो सेम हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो ही हैज़, फिर वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, ही हैज़
स्टडीड और ही हैज़ प्लेड, तो आप इस जो भी आपने कोई सेंटेंस बनाना है कि वो खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। फिर आप उसमें प्ले क्या क्या खेला है, तो क्रिकेट है तो क्रिकेट बोल दो कि ही हैज़ प्लेड। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ईडी ऐड करने से आपकी थर्ड फॉर्म बन गई है, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। अब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ही आ जाएगा, फिर हैज़ और हैज़ के साथ नॉट आ जाएगा, हैज़ नॉट। जब भी आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इज एम आर है जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लगता है, और अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव लगेगा, तो उसके साथ क्या है, नॉट आ जाएगा, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट। बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, बस नॉट ऐड हो जाएगा। तो ये नॉट क्रिकेट, ही हैज़ नॉट प्लेड क्रिकेट, तो उसने क्रिकेट नहीं खेला है। फिर अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इसमें हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हैज़ प्लस हैव पहले आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हैज़, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, हैज़ ही प्लेड क्रिकेट, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्रिकेट, तो हैज़ ही प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये आपके ऐसे सेंटेंस फॉर्म होगा। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, और अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, जैसे कि यहाँ है दे हैव फिनिश्ड वर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो, ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया कि दे हैव फिनिश्ड वर्क, कि उन्होंने वो अपना काम खत्म कर चुके हैं। फिर हैव दे फिनिश्ड वर्क, तो ये हो गया क्वेश्चन कि क्या वो अपना काम खत्म कर चुके हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपका टेंस बन गया। ठीक है, फिर अब आपका नेक्स्ट जो आपका टेंस है उसमें नेक्स्ट में क्या आएगा, जो कि आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क आ जाता है, इसमें सिंपल फर्क होता है कि आपका एक तो टाइम ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और बीन लगता है। तो जैसे सब्जेक्ट हो गया कि वह सुबह से दौड़ रहा है या वह दौड़ रहा है, तो इसमें बेसिकली टाइम पीरियड ऐड हो जाता है कि वो सुबह से दौड़ रहा है, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा कि ही सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज़ हैव, ही हैज़, फिर हैज़ के साथ बीन, हैज़ या हैव के साथ बीन आ जाएगा, हैज़ बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन, की दौड़ रहा है, रन, रन आ गया और प्लस आईएनजी, तो ये रनिंग हो जाएगा। ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रनिंग। ही हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका एक इसका प्रेजेंट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस, अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो उसमें क्या आएगा, तो हैज़ के साथ एक तो बीन आएगा, हैज़ हैव के साथ बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, और एक टाइम पीरियड दिया होगा कि ही हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग या ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 आवर्स, और ये आपका टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा। फिर अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसी ही टेंस में, तो वो कैसे हो जाएगा कि हैज़ ही हैज़ नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो वो नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आपका है क्वेश्चन, अगर आपने फॉर्म करना है तो हैज़ हैव पहले आ जाएगा, फिर हो जाएगा कि हैज़ ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, क्वेश्चन फॉर्म में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ये आपका ये इसमें सिंपल क्या है कि आपका सब्जेक्ट आएगा जो कि ही शी आई यू किसी का नाम हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है, तो जो आपका सब्जेक्ट हो सकता है। फिर हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव होगा जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, फिर बीन आएगा तो इसके बाद क्या है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और फिर कोई टाइम पीरियड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है प्रेजेंट टेंस आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट कौन सा आ गया, पास्ट टेंस। तो पास्ट में भी वही चार, फिर से हमने जैसे हमने ब्रीफ बताया है कि सिंपल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो पास्ट सिंपल देखते हैं, पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है कि आपने वो चीज़ हो चुकी है, वो पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ जैसे कि वह स्कूल गया, तो वो बेसिकली चला गया है, और जो भी ये चीज़ है ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही है या शी है या आई है, यू है, लेकिन हम यहाँ ही ले रहे हैं, तो फिर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इकलौता एक टेंस है जहाँ बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है जब आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना रहे हो, जब आप पॉजिटिव कोई सेंटेंस बना रहे हो। तो ही रोट अ लेटर, तो ये आप लेटर लिख सकते हैं, असाइनमेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपने कोई सेंटेंस बनाना है वो लिख रहे हैं। तो ये अगर आपको ये बोले कोई कि ही रोट अ लेटर कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर आपने यही नेगेटिव बनाना है
थी ही, इसमें नेगेटिव में थोड़ा चेंज हो जाता है कि इसमें क्या आ जाता है सब्जेक्ट के बाद डिड, ही डिड, और नॉट, नॉट तो आएगा ही क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके नेगेटिव में, इसके जो पॉजिटिव में है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन इसके नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका जो है पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आपने ये इसका क्वेश्चन बनाना है, पर पास्ट सिंपल टेंस में कोई क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले डिड आएगा, डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड ही राइट अ लेटर। तो क्या बन गया ये, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा है, या क्या वो पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा। तो ये आप पूछ रहे हैं क्या उसने लिख लिया है, ये उसका जो लेटर है वो क्या लिख लिया है। और अगर आप सिंपल बना रहे हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ही रोट अ लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इकलौता ये सेंटेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो, जब आप नेगेटिव बना रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है और डिड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा टेंस होता है, वह स्कूल जा रहा था, जा रहा था। और अगर आप पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं तो जा रहा है, आप वो चीज़ होते देख रहे हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपने देखा लेकिन वो ऑलरेडी बंदा या पर्सन जो है जा चुका है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो वो ही आ गया, फिर वॉज वर आएगा तो ही वॉज। अगर सिंगुलर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है, जैसे ही है, शी है, कोई इकलौता पर्सन है, या आई है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ही वॉज आ जाएगा। अगर यहाँ बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं हम, दे हो जाता, दे तो दे के साथ क्या आ जाता, वर आ जाता, दे वर। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ही और दे, ये सब्जेक्ट हो गए। फिर प्लस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ही वॉज क्या है, ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और आईएनजी प्लस आईएनजी लग गया। कॉन्टिन्यूस जितने भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। और यहाँ पास्ट है तो इसमें वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होगी। तो यहाँ ही वॉज ईटिंग, दे वर रनिंग, कि वो सब रनिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये बन गया आपका जो है सिंपल टेंस बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल टेंस। अगर आपने इसमें नेगेटिव बनाना है तो ही वॉज नॉट ईटिंग, ही वॉज नॉट ईटिंग, तो वह खाना नहीं खा रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसमें सिर्फ नॉट नॉट ऐड हो गया, बाकी ये सिंपल टेंस जो जो सिंपल सेंटेंस है उसके तरह ही है, वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। फिर अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन का सिंपल फॉर्मूला आपको बताया मैंने कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज ही, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, तो वॉज ही ईटिंग। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, क्या वो खा रहा है। ठीक है, क्या वो खा रहा था, क्योंकि ये पास्ट है तो इसमें था आएगा। तो जैसे यहाँ फॉर्म इन्होंने क्या है बनाया है कि दे वर ईटिंग या वर दे ईटिंग, तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस बेसिकली आप कोई चीज़ होते देख रहे हो या देख रहे थे, ये आपके सामने वाले होने वाली चीज़ है। फिर पास्ट परफेक्ट जो हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो उसमें क्या होता है कि ही सब्जेक्ट आता है और हैड इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये ध्यान रखना है आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो गो वेंट गॉन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट है इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। तो ये सब्जेक्ट ये बन गया सेंटेंस हमारा, ही हैड गॉन। अब आपने अगर नेगेटिव बनाना है तो ही हैड, फिर उसमें नेगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा, ही हैड नॉट गॉन। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है इसमें तो हैड ही, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, हैड ही गॉन, क्या वो जा चुका था। ठीक है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखा होगा, उसमें क्या है कि जो आपकी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है। तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट क्या लाएंगे, जैसे कि ही हैड, फिर बीन आ जाएगा इसमें, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्लस क्या है, रनिंग, ही हैड बीन रनिंग। फिर इसमें टाइम पीरियड ऐड हो जाता है, सिंस मॉर्निंग, और सिंस लास्ट, ही हैड बीन रनिंग फॉर लास्ट 2 वीक, और ये आ जाएगा ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अगला अगर आपने इसमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनेगा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा ही हैड, फिर नॉट आ जाएगा,
फिर बीन आ जाएगा, ही हैड नॉट बीन रनिंग, ठीक है। और आप टाइम पीरियड ऐड कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर आ जाएगा बीन, हैड ही बीन रनिंग, ठीक है। तो रनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे दे हैड बीन बेटिंग, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। हैड दे बीन बेटिंग, ये आपका क्वेश्चन बन गया। तो आपका ये पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस आपका क्या है कि इसमें 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने सिंपल टेंस पास्ट सिंपल बनाना है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अगर आपने उसमें नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म करना है तो आपका डिड और डिड नॉट लगेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। और उसमें सिर्फ एक ही अलग चीज़ होती है कि आपका पास्ट सिंपल जो है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ठीक है। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया, उसमें वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। पास्ट परफेक्ट है, उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है फ्यूचर। अब आप फ्यूचर टेंस बना रहे हो। फ्यूचर सिंपल कैसे बनेगा? फ्यूचर सिंपल बनेगा कि सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल शेल। विल शेल बेसिकली किस बेसिस पे आता है? विल आता है कि अगर आप कोई चीज होने वाली ही है, आप श्योर हो उस चीज के बारे में कि ये चीज फ्यूचर में हो ही जाएगी, तो ही विल गो टू स्कूल। आपको पता है कि वो रोज इस टाइम पे स्कूल जाता है, तो ही आप बोलोगे कि ही विल गो टू स्कूल, कि वह सुबह स्कूल जाएगा या वो स्कूल जाएगा। तो आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि वह जाएगा। अननेसेसरी कोई ऐसी चीज हो जाए कि नहीं जाए, बट आप ऑलमोस्ट श्योर हो। शेल वहां आएगा कि आई शेल बी गोइंग देयर, कि मेरा ऐसा जाना है, अब श्योर नहीं हूं मैं उस चीज के बारे में, तो वहां शेल आएगा। तो ही विल गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। और बाकी आप सेंटेंस फॉर्म करने के लिए कि वो आप सब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो वो क्रिया क्या कर रहा है, तो वो बेसिकली जा रहा है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। ही विल गो टू स्कूल। फिर आपका अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर सिंपल में, तो उसका क्या हो जाएगा? ही विल और सिंपल आप नॉट ऐड करोगे, ही विल नॉट गो टू स्कूल, क्या होगा? ही विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, विल ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। फिर आपका क्वेश्चन बन गया, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो जैसे कि आप शी विल राइट, विल शी राइट, ये क्वेश्चन बन गया। शी विल नॉट राइट, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में आपका आप देख रहे होंगे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस भी किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी किया। उसमें सिंपल क्या है? हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, बी ऐड हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा कि ही, एक मिनट मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। फिर ये उसमें क्या हो जाएगा? प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा ही विल, ओके। इसमें एडिशनल क्या होगा कि ही विल बी, शेल बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, ये सब हेल्पिंग वर्ब लगती है किसमें? फ्यूचर टेंस में। ही विल बी रनिंग, कि वह दौड़ेगा या वह दौड़ रहा होगा, ही विल बी रनिंग, ठीक है। फिर इसमें अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो ही विल नॉट बी रनिंग, वह नहीं दौड़ रहा होगा। फिर है आपका शब्द, अगर आपने क्वेश्चन बनाना है, विल ही बी, क्या होगा? रनिंग, विल ही बी रनिंग, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन बन गए, ये आपका क्वेश्चन बन गया। और ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया कि बिल, आपका सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो बिल शेल आ जाएगा। फिर उसके साथ बी ऐड हो जाएगा अगर आप पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है इसमें तो विल नॉट बी आ जाएगा, और अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो विल ही बी आ जाएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाता है कि आपका जो है फ्यूचर में आपका विल शेल तो रहता ही है, प्लस उसमें हैव ऐड हो जाता है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा ही विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जैसे विल ही विल हैव अराइव्ड, कि वह पहुंच चुका होगा। तो वो क्या है? वो पहुंच चुका होगा। तो इसमें क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और विल शेल के साथ हैव आता है। विल शेल, वुड, शुड, कुड, उनके साथ क्या आता है? हैव आता है कि ही कैन डू दैट, ही कुड हैव डन दैट। तो यहाँ जैसे क्या है? ही विल हैव अराइव्ड, तो अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव अराइव्ड, वो अभी तक नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है तो वही विल ही हैव अराइव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? विल शेल पहले आ जाएगा, फिर ही सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही विल हैव अराइव्ड और विल ही हैव अराइव्ड, तो ये हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाता है कि आपका क्या हो जाएगा?
नेक्स्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है कि बीन ऐड हो जाता है। जो फ्यूचर परफेक्ट है उसकी एक उसमें बेसिकली बीन ऐड हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आ जाएगा पहले ही विल हैव बीन रनिंग, तो ये रन फर्स्ट फॉर्म है, रनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो ही विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से दौड़ रहा होगा, वह सुबह से दौड़ चुका होगा, सुबह से दौड़ रहा होगा, या ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर आपने वो बनाना है क्या बोलते हैं आपका पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो वह सुबह से दौड़ चुका होगा या दौड़ चुका था या दौड़ रहा था, तो वो क्या है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपने इसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ही विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर आपने क्वेश्चन फॉर्म करना है तो विल ही हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका क्वेश्चन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने ओवरव्यू देख लिया हो टेंसेस का कि क्या है इसमें। हर जो 3 टाइप के टेंसेज है जिसमें कि आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, ये सेंटेंस बनाने के तरीके हैं कि आप प्रेजेंट में बात करते हैं या पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट में बात करेंगे तो उसमें 4 तरीके से बात करेंगे कि वह स्कूल जाता है तो वो प्रेजेंट सिंपल हो गया, वह स्कूल जा रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर आप ये बोल रहे हैं कि वह स्कूल जा चुका है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो वह अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस उसमें टाइम पीरियड ऐड कर देते हैं कि वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल सुबह 9 बजे जा रहा है या इतने बजे जा रहा है, उसका आपने टाइम पीरियड ऐड कर दिया, या उतने टाइम से जा रहा है, वह रोज स्कूल जा रहा है, तो आपने वो टाइम पीरियड ऐड कर दिया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। अगर आपने पास्ट में बात रखनी है तो पास्ट में आप पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में आप क्या है कि वह स्कूल गया। ठीक है, सिंपल बात हो गई। फिर अगर आप कॉन्टिन्यूस है वो स्कूल जा रहा था, वो जा रहा था, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कि वो स्कूल जा चुका था, तो वो ऑलरेडी जा चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया कि वो स्कूल जा रहा था और फिर टाइम पीरियड ऐड कर दिया आपने कि वो उतने उस टाइम पे स्कूल जा रहा था, वो 9 बजे स्कूल जा रहा था। तो ठीक है, फिर फ्यूचर में बात करेंगे अगर आप, तो फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल है कि आपने सिंपल बात की कि वो स्कूल गया होगा, वो स्कूल जा रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो गई। अगर फ्यूचर परफेक्ट है वो स्कूल जा चुका होगा, आप मतलब बेसिकली अंदाजे में इमेजिनेशन में ही वो चीज़ बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर चीज़ हो रही होगी या हो चुकी होगी। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा कि आप वह स्कूल जा रहा होगा, या उसमें फिर टाइम पीरियड ऐड हो जाएगा कि वो उस टाइम से स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, हमने रूल देख लिया है कि कौन से सेंटेंस भी फॉर्म किया है साथ साथ। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे होती है जो जैसे प्ले है, राइट है, रन है और ईट है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड है, रोट है, रैन है, या फिर हर एक जो है उसकी अलग, स्टडी है तो स्टडीड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसको बोलते हैं प्लेड, रिटन और ईटन, सब चीज़ें ये आ जाती है। अगर वर्ब की फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर यूज होगा, पास्ट टेंस है तो वॉज वर यूज होगा, अगर फ्यूचर टेंस है तो विल शैल यूज होगा, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है किसी भी टेंस का तो वो उसमें बीन आएगा ही आएगा। अगर आपको कहीं बीन दिखता है तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। बाकी आपका हेल्पिंग वर्ब से आपको समझ आ जाएगा कि अगर विल शेल है तो विल शेल बीन है तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। वॉज बीन हैड बीन है तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और अगर आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हैज हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे हम जो है क्वेश्चन एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर